युक्ताहारतिहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति समय पे अपना भोजन करता है और समय पे नींद लेता है, उस व्यक्ति की जो प्राण शक्ति होती है, बल होता है, जो उसकी बुद्धि होती है, ये तीनों निरंतर बढ़ती रहती हैं। इसलिए हमेशा अनुशासन में हम सबको रहना चाहिए। तो इस अच्छे विचार के साथ में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को। तो 3.1 को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और लास्ट लेक्चर में ही मैंने ये भी बताया था कि आप किस तरीके से बिना ग्राफ के आप बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन आपको कितने मिलेंगे, या फिर उसके ग्राफ में आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट या फिर आपको पैरेलल मिलेगा। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो गिवन है कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। अगर क्लास 10th की क्लास है वो आपकी, उसमें अगर कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट हैं पूरे, 10 नहीं है, हाँ पूरे स्टूडेंट्स जो है वो 10 हैं, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। अगर कोई आपका मैथमेटिकल का क्विज होता है तो उसमें जो लड़कियों की संख्या होती है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है। तो सबसे पहली बात क्या गिवन है कि जो टोटल बच्चों की संख्या है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो 10 है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जितने भी नंबर्स गिवन हो, मतलब जितने भी आपको थिंग्स गिवन हो, जैसे इसमें हमें एक लड़की का गिवन है, एक लड़के का गिवन है, तो सबसे पहले हम लड़की और लड़के के नंबर्स को एक्स और वाई पुट करेंगे। हमेशा यही करना। अगर आपको 3-4 और थिंग्स गिवन होती है तो उनको भी आप एक्स वाई जेड इस तरीके से करेंगे, लेकिन हमें इसमें 2 वेरिएबल्स का पढ़ना है, तो हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स में 2 चीजें गिवन होंगी, तो उसमें पहले को एक्स और दूसरे को वाई मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, गर्ल्स भी एक्स मानते हैं, जो लड़कियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, एक्स होगी। एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज भी वाई, जो लड़कों की संख्या होगी किसमें, क्लास में, वो कितनी होगी, वाई होगी। तो अगर हम पूरा टोटल देखें तो जो सबसे पहले हमें गिवन है कि जो टोटल होंगे पूरे स्टूडेंट्स हमारे वो कितने हैं, 10 हैं। तो मतलब लड़की और लड़के सबको मिला करके जो टोटल हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो वही अब हमको लिखना है, लड़की लड़के दोनों को मिला के मतलब एक्स और वाई दोनों कितने होंगे, टोटल 10 होंगे। ये हमें गिवन है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब दूसरा क्या गिवन है कि लड़कियों की संख्या जो है, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज, लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा हैं किससे, बॉयज से। लड़कियां 4 ज्यादा हैं किससे, बॉयज से। तो अगर 4 ज्यादा हैं इनसे, तो मैंने आपको भी बताया अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, जिसमें कम होगा उसमें हम ऐड करेंगे इक्वल करने के लिए। जैसे अगर लड़कियां x हैं और लड़के y हैं, अगर ये 4 ज्यादा हैं, अगर मैं मानती हूँ लड़कियों की संख्या जो हमारी 14 है, लड़कों की संख्या हमारी 10 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब हम इधर भी 10 को 4 को क्या कर दें, ऐड कर दें, या फिर इधर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर इधर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर हम इधर 4 को ऐड कर दें, तभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हमारी इक्वल होने की। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। अगर लड़कियां 4 ज्यादा हैं तो लड़कियों की साइड में ना करके लड़कों की साइड में करेंगे। क्यों, क्योंकि जो कम नंबर होंगे वो लड़कियां हैं, कम नंबर, लड़कियां तो ज्यादा है 4, तो इक्वल करने के लिए जो कम होता है उसमें हम उतने नंबर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 4 हो गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें और क्या मिलेगी, x - y = क्या हो जाएगा, 4। ये मिल गई हमें क्या, दूसरी इक्वेशन। अब इससे हमें क्या फॉर्म करना है, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे हमें इसको प्लॉट करके दिखाना है और x और y की वैल्यू को भी शो करना है। तो सबसे पहले जो हम करते आए हैं, पहले बॉक्स बनाएंगे, पहले वाले क्वेश्चन का देखेंगे, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का देखेंगे। x है, और अगर यहाँ से देखें तो x = हो जाएगा 10, इधर गया तो -y। तो अगर हम एक बार x को 0 रखेंगे, x को 0 रखने पे y की वैल्यू -10 होगी, y की वैल्यू 10 हो जाएगी, y को 0 रखने पे x की वैल्यू 10 हो जाएगी। मतलब 0, 10, 10, 0 हमें क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, किसके लिए, पहले वाले के लिए। अब इसी टाइम पे हम दूसरे वाले का भी देख लेते हैं। दूसरे वाले के लिए भी हमने ये यहाँ पे बॉक्स रेडी किया।
इसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू को लिखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू को। तो अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -4। अगर यहाँ पे हम 0 रखें तो 0 इज इक्वल टू y प्लस 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 को इधर लेके आए तो -4 हो गया। तो x 0 रखने पे y की वैल्यू -4 और y 0 रखने पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y 0 रखने पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। हाँ, तो अब चलिए अब हम इसके ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस, ये रहा y, ये रहा x। कहाँ तक माइनस में भी जाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, नीचे इधर रहने देते हैं। हम इधर ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया x और y और ये हो गया हमारा x। तो ये y पॉजिटिव होगा, ये y नेगेटिव हो गया, ये x पॉजिटिव हो गया, ये x हमारा नेगेटिव हो गया। तो अब पहले इसमें हम पॉइंट्स रखेंगे कितने, देखिए 4 और 10 तक रखना है, तो इधर हम 10 तक सारी जगह पे रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 2 y की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा रही है, तो 10 तक जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना किया। अभी उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर नीचे भी करना है, माइनस में जा रही है, माइनस में y की वैल्यू 4 तक जा रही है, तो 4 ही तक रखेंगे, इससे ज़्यादा कहीं हमें देखना नहीं है, बस यहाँ तक गए। और ये नेगेटिव में x की वैल्यू कुछ नहीं जा रही, तब भी हम 2 3 तक ले लेते हैं इसको भी। अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट जो मिला हमें 0,10 मिला और दूसरा क्या मिला 10,0। तो ये पहले वाले इक्वेशन का मिला, तो पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। तो 0,10 एंड 10,0, 0,10 कहाँ पे आएगा, 0,10 आएगा हमारा यहाँ पे, 0 इस पे हमारी x की वैल्यू 0 होती है, और 10 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और 10,0 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। हमने यहाँ पे मिला दिया, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ हमारा जाएगा। अब दूसरे वाले में अगर देखें तो क्या मिल रहा है, पहले 0,-4, दूसरे में 4,0। तो 0,-4 x की वैल्यू 0 इस पे होती है, तो -4 यहाँ पे है, तो 0,4 और 0,-4 यहाँ पे मिला। अब 4,0 कहाँ पे मिलेगा, 4,0 यहाँ पे मिलेगा। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। कैसे जाएगा, इस तरीके से। अब ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है, ये एग्जैक्टली अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते तो हमें कुछ दिखता है कि हाँ ये कहाँ पे कट कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसके सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ पे क्या हमें मिल रहा है x और y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस y है, y इज इक्वल x इज इक्वल टू 4 प्लस y है। अब दोनों तरफ की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो 10 माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस y हो जाएगा। y इधर आया, या फिर इस वाले y को उधर करके 4 को इधर करते हैं, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 3 मिल गई, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब पहले वाले में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 किया तो x इज इक्वल टू 7 मिल गया। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, बॉयज़ की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा और इसके जो डिस्टेंस है अगर उसको बढ़िया से लेके करते तो हमारा ये इस तरीके से आता, 7 और 3 कुछ यहाँ पे होता, तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता। तो आप इसको ग्राफ पेपर में करेंगे तो ये एग्जैक्टली जो आपका 7,3 पे ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जिसमें 3 सब क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 करा रही हूँ। सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। सीधा हमें बोला गया है कि हमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इन सब के रेशियोज को फाइंड करके तब हमें बताना है कि जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से प्लॉट होगा और उसका सॉल्यूशन हमें कितने मिलेंगे, इनफाइनाइटली मिलेंगे या फिर 0 या फिर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोफिशिएंट्स चेक करने पड़ेंगे, किसके x y के कोफिशिएंट्स को चेक करना पड़ेगा। तो जैसा हम देख चुके हैं कि अगर हम इसको माने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और नीचे वाले को हम लेके चलेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए प्लस है और अगर माइनस है तो हम माइनस की वैल्यू को कंबाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में हमें प्लस गिवन होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये a1 की वैल्यू मिल जाएगी 5, b1 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस को भी लेके चलेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस और ब्रैकेट के अंदर -4, तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और c1 की वैल्यू मिल गई 8। यहाँ से a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या 6 और c2 की वैल्यू अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, यहाँ पे कर दें प्लस और फिर ब्रैकेट के अंदर -9, तो प्लस माइनस माइनस होके ही हमें मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस और c2 की वैल्यू -9, तो हमने यहाँ पे -9 कर दिया। अब इन सब का रेशियो देखेंगे, a1/a2 5/7, b1/b2 विच इज इक्वल्स टू -4/6 जो हो जाएगा -2/3, फिर c1/c2 क्या हो जाएगा 8/-9। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कुछ भी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसकी वैल्यू कुछ दूसरी, इसकी कुछ दूसरी और उसकी कुछ दूसरी चल रही है। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के होता है तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता है वो इंटरसेक्टिंग का होता है, इंटरसेक्ट करता है। और इंटरसेक्ट में हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो जहाँ पे टच करेगा, कितने पॉइंट पे टच करेगा? एक पॉइंट पे, तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा 1 सॉल्यूशन हमारा एक हमें मिलेगा। तो इस तरीके से कि आप दूसरे वाले को करना है, इसमें भी हम देखेंगे। जैसे देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है 6, b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से b1 की वैल्यू माइनस में, देखिए माइनस में है तो आपको सीधा माइनस की वैल्यू को अपने साथ कंबाइन कर लेना है। और c1 की वैल्यू क्या है 10 है, फिर a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू 9। रेशियो अगेन हमें चेकआउट करना है, तो यहाँ से अगर हम देखें 1/a2 ये हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3 मिल गया, या फिर 3/1 लिख देते हैं। रेशियो दिखाना है तो 3/1 करके करते हैं। फिर b1/b2 विच इज इक्वल्स टू -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, फिर हमने यहाँ पे 3/1 कर दिया। अब फिर c1/c2, इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं दिख रहा है, 10/9 कुछ नहीं बन रहा है भैया ये तो यहाँ से अगर हम देखें तो a1/a2, देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 की। ये तो बहुत ही दुख वाली बात हो गई कि भैया एक तो हमारा छूट गया। अब जब एक छूट ही गया है तो इसका हम सॉल्यूशन भी बता देते हैं और ग्राफ भी बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ क्या बताएगा। इसका ग्राफ बताएगा हमें कि ये जो इक्वेशन है हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये जो है वो पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? पैरेलल। अब जब पैरेलल चल रहे हैं, कहीं मीटिंग नहीं हो रही है, तो क्या उनकी आपस में जान पहचान होगी? नहीं। तो क्या कोई सॉल्यूशन, कोई रिश्ता उनका निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जब पैरेलल हैं, पैरेलल चल रहे हैं, कभी मिले ही नहीं आपस में, तो कोई रिश्ता नहीं निकला, मतलब कोई जान पहचान नहीं हो, तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हमसे थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो इक्वेशन होगा हमारा वो कंसिस्टेंस होगा या फिर वो इनकंसिस्टेंस होगा। अब सबसे पहली बात तो ये जाननी है कि भैया कौन से इक्वेशंस, कौन से पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे कंसिस्टेंस होंगे और कौन से इनकंसिस्टेंस होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर कोई आदमी आपसे बातचीत करता है, बातचीत कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि हाँ ये आदमी जिंदा है। अगर कोई आदमी आपसे बातचीत नहीं कर रहा, मर गया है, तो हम क्या बोलेंगे? बातचीत नहीं कर सकता अगर वो हमसे, तो हम बोलेंगे ये मर चुका है। अब इसमें गूंगे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो एक दूसरी कंडीशन बन जाती है। तो क्या अगर कोई बातचीत नहीं कर सकता तो हम बोलेंगे ये मर चुका है, मतलब जो उसमें से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे कि ये मर चुका है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो चुका है। और अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंस। सॉल्यूशन आपको चाहे जैसे भी मिले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले या फिर एक सॉल्यूशन मिले, एक से इनफाइनाइट तक आपको कितने भी सॉल्यूशन मिले, अगर सॉल्यूशन मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंस होंगे। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलते तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंस। अब इसमें भी कंडीशन आ गई। कैसे कंडीशन? कि हमारे जो सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? एक तो इंटरसेक्ट में, इंटरसेक्ट में हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है लेकिन सॉल्यूशन मिलता है, और दूसरा हमारा कोइंसिडेंट पे,
कोइंसिडेंट पे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमें मिलता है। अगर हम बात करें अभी पैरेलल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो अगर हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंस है, अगर नहीं फॉलो करते हैं इसमें से एक भी कंडीशन को तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब इनमें से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो हम बोलेंगे कि वो इनकंसिस्टेंस है। मतलब अगर इसको नहीं करता फॉलो तो इसको करता है तो हम बोलेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, तो अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को हम। अगर इंटरसेक्ट वाली कंडीशन क्या थी, जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 और कोइंसिडेंट का था जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो तो कोइंसिडेंट का था, और पैरेलल का था कि जब ये दोनों इक्वल हो ये वाला नॉट इक्वल हो तो पैरेलल का था। तो इसमें से हम देखेंगे कि अगर कोई सा भी इसमें से मिल जाता है हमें तो हम बोलेंगे वो कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंस है। अगर इसमें से नहीं मिलता, ये वाली कंडीशन को बताता है तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। इसका देखते हैं a1/a2, a1 की वैल्यू है 3/2, अपॉन में कर दिया 9, फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा a1/a2, यहाँ पे हम करेंगे 3/2 1/9, तो 3 2 जा 3 3 जा हो जाएगा, यहाँ से 3 3 जा तो ये हो गया यहाँ से 1/6 हो गया। अब b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा 5/3 अपॉन में -10, तो ये हो जाएगा 5/3 क्रॉस 1/10 किया या फिर 1/-10, तो ये हो जाएगा 2 जा, तो 1/6 आएगा यहाँ पे। अब 7 देखेंगे, अगर c1/c2 देखा तो क्या हो जाएगा 7/14 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/6 इक्वल नहीं है, -1/6 के ये भी इक्वल नहीं है। तो जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अगर आपको सबसे पहले ये दोनों चेक करना है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो हमारा इंटरसेक्ट होगा और हम बोलेंगे कि ये कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट नहीं कंसिस्टेंट। अगर यहीं पे ये प्लस हो जाता, अगर यहाँ पे हम इसको प्लस करते और ये वैल्यू हमारी प्लस हो जाती, प्लस और ये भी प्लस, तो ये दोनों हमारे इक्वल होते और ये इक्वल नहीं होता, तब कौन सी कंडीशन आ जाती, पैरेलल की। क्या होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कंडीशन हमारी पैरेलल की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस, तो हम माइनस से ही करेंगे, और जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, वैल्यू हमारी आई कंसिस्टेंट। कैसे, इंटरसेक्ट से। अब इस वाले को देखते हैं, ये है 2/4 हो जाएगा, a1/a2 2/4 मीन्स 1/2, b1/b2 -3 अपॉन में -6 कैंसिल आउट होके 3 2 जा 1/2, c1/c2 विच इज इक्वल्स टू 8/9। ये कुछ इसमें होने वाला है नहीं, तो यहाँ से देखने पे हमें क्या मिल रहा है कि a1/a2 इक्वल है 1/2 इक्वल है किसकी, b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। यहाँ पे 8/9 मिल गया, तो ये कंडीशन हमारी किसकी हो गई, पैरेलल की। और जब पैरेलल हो गया तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। अब एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका एक पेयर बनाना है। हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, हमें दूसरी इक्वेशन अपने से बनानी है, जो कि पहली इक्वेशन हमारी जो होगी वो किसको फॉलो करे, इंटरसेक्ट को। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे जो फॉलो करे हमारे किसको, कोइंसिडेंट को। और तीसरी कंडीशन है हमारी जो किसको फॉलो करे, पैरेलल को। तो इसके लिए हमें इसी हिसाब से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट के लिए इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए यहाँ पे 2 है तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो 2 से डिवाइड ना हो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 7x, ये हो गया 2/7। अब यहाँ पे लेंगे हम इस तरीके का नंबर जो 3 से डिवाइड ना होता हो, जैसे हम मान लेते हैं क्या 5y माइनस यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं, मान लिया यहाँ पे 3 = 0। अब आप देखिए
कि 2/7 हमने A1/A2 की वैल्यू क्या मिली 2/7 और B1/B2 की वैल्यू 3/5, C1/C2 की वैल्यू 8/3। तो यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंटरसेक्ट को फॉलो करता है। तो इंटरसेक्ट वाले इक्वेशन क्या हो गई हमारी 7x + 5y - 3 = 0। आप कोई इसके जो है आप कई सारे इक्वेशंस को आप बना सकते हैं। अब क्या देखेंगे, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब इसमें हमें सेम रेशियो रखना है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, रेशियो को सेम करने के लिए। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3 × 3 = 9y - 8 × 3 = 24 = 0। अब रेशियो निकालिए। कोइंसिडेंट को अगर फॉर्म करने के लिए कहता है तो आप ऊपर में ही एक नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 2/6 A1/A2, B1/B2 3/9, C1/C2 8/24, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आया, 1/3 आया, यहाँ से भी 1/3 आया। तो जब तीनों इक्वल हो गए तो कोइंसिडेंट हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन मिला वो मिला 6x + 9y - 24 = 0। अब पैरेलल पे क्या करनी है, पैरेलल पे दूसरी इक्वेशन को फॉर्म करना है जहाँ पे हमारा A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन इक्वल ना हो C1/C2 के। तो क्या कर देते हैं, यही सेम इक्वेशन रहने देते हैं हम। बस यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे 24 है तो हम इसको 19 कर देते हैं, 19 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1/A2 की वैल्यू तो 1/2 मिली। अब 1/3 2/6 करेंगे तो 1/3, और B1/B2 की वैल्यू 3/9 किया तो 1/3 अगेन, और C1/C2 8/19। देखिए ये इसके इक्वल नहीं हुआ, तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, पैरेलल को। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 6x + 9y - 19 = 0। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो इसी के साथ में जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2 वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो हमारे मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कई सारे मेथड्स होते हैं, तो हम उसमें इन सारे मेथड्स को सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।